बस महाराज जी की तरफ चलता हूँ। थोड़ा आप लोग से पॉलिटिकल डिबेट हो गई है तो उनसे थोड़ा ग्राउंड की स्थितियाँ समझी जाएं। वृंदावन में क्या चल रहा है, वृंदावन के लोग क्या चाहते हैं, यूपी सरकार क्या चाहती है। महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और हम सबको ये बताइए कि वृंदावन के लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, और जो कुछ भी एक्टिविटी वहाँ चल रही है क्या आप लोग उसके सपोर्ट में हैं। तो राधे राधे। आप सब सबने जो आज डेबिट जो रखी है वो सबसे विशेष कार्य है कि कॉरिडोर कैसा होगा, कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए नगरी है और कृष्ण की नगरी के अंदर क्या आज माना कि परिवर्तन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से भक्तों का भाव बढ़ रहा है और जिस प्रकार से वृंदावन के अंदर लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन एक छोटी एक नगरी है, भक्ति के हिसाब से तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही बड़ी है, लेकिन आज थोड़ा सा विकास होना जरूरी है। लेकिन विकास इतना हो कि हम अपनी जो सुंदरता, जो नेचुरलिटी, जो चीज जो कृष्ण के समय से चल रही है, 5575 साल पहले से जो चलती हुई आ रही है, जो सतयुग से भी चलती हुई आ रही है, वो संस्कृति हमारी बनी रहे। आप ये देखिए कि हमारा ये है कि आज के समय के हिसाब से कि जो भीड़ हुई है और कई सारे जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसमें योगी सरकार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हृदय से और बहुत धैर्य से जो भी निर्णय करती है वो बहुत अच्छा है। तो कॉरिडोर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उसके अंदर जो कुंज गलियां हैं, जो यहाँ के ब्रजवासी जन हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वृंदावन जो है ब्रजवासियों से है, ब्रजजन से है। बाहर के जो यात्री है वो केवल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिनका हृदय जो शुरू से जुड़ा हुआ है ब्रज की गलियों से, जहाँ पर स्वयं कृष्ण जो हैं, स्वयं राधा रानी जो हैं, स्वयं ब्रजजन जो हैं, ब्रज गोपी जो है, जो जहाँ पर भ्रमण करी हैं। आज आप शास्त्रों के अनुसार भी अगर आप देखते हैं तो भागवत जी के 18वां जो श्लोक है और जो गर्गाचार्य गर्ग संहिता, उसके अंदर भी गर्गाचार्य जी ने अपने महाराज जी आपने देखा होगा कि काशी कॉरिडोर आपने देखा होगा जी, और एक बड़ी संकल्पना के साथ उसको तैयार किया गया, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था और आज लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे आते हैं। अभी मैं डेटा देख रहा था आने से पहले, सावन का जो 2 महीना पिछला बीता, आप विश्वास करेंगे वहाँ पर 2 करोड़ तो नहीं लेकिन 2 करोड़ के आसपास, करीब 1.25 करोड़ लोग देश भर से पहुँचे और उन्होंने वहाँ दर्शन किया और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। मेरा मत ये है कि इन दिनों वृंदावन में अपार भीड़ आती है और स्पेशली वीकेंड वगैरह में या त्योहारों में तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है, ना वो सुविधाएं हैं और ना भक्त उस तरह से दर्शन कर पाते हैं। आपत्ति वहाँ के गोसाइयों की क्या है, उनको क्या चाहिए, अगर इतना भव्य स्वरूप बनाया जा रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, आपत्ति तो इसमें कुछ भी होनी मतलब चाहिए नहीं। ये हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र है और भारत का जो संविधान है उस हिसाब से भी जो निर्णय लिया गया है वो गलत तो सर नहीं कोर्ट है। क्यों गए ये लोग? फिर कोर्ट गए थे क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी जो ब्रज की भूमि है, जो सुंदरता, जो नेचुरलिटी है वो खत्म नहीं हो। अब ब्रज रज जो है वो खत्म नहीं हो, वृंदावन के अंदर जो महक है वो खत्म नहीं हो। आज आप देखिए, बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है वृंदावन में घर बना के रह रहा है, लेकिन उसने जो परिवर्तन करा है, जो कच्चापन है, जो यहाँ का जो गोबर का, जो गाय का, ठाकुर जी ने गैया से ही प्यार करा, वो गैया के जो हर एक चीज, चाहे वो उसका दूध हो, उसका लेकिन मक्खन हो, महाराज जी गोबर हो। से या कच्चे स्वरूप से मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, इस यथार्थ को आप लोग स्वीकार कीजिए। नहीं, हम इसको स्वीकार रहे हैं। हम लोग सरकार के विपरीत में नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन हम केवल इतना सा चाह रहे हैं कि जो इसकी जो कुंज गलियां हैं उसको छेड़ा ना जाए। कुंज गलियों के सिवा जो आप ऐसा मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कुछ हो थीम, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के इंजीनियर है, जिसमें कुंज गलियां भी शामिल हो और साथ में जो इनका जो प्रोजेक्ट है, अभी जो आज मैंने, जैसे आप प्रिपरेशन करके आए हैं, मैंने वो प्रोजेक्ट का पूरा मैप जब देखा तो उसके अंदर जो फुलवारी जो लगाई है, या फिर कहीं पर जो यमुना जी से जो एक साइड लिया है, 3 साइड से जो ओपन है,
3 साइड के जो द्वार दिया गया है, उसमें मेरा बस मानना यह है जो 22 जो कुंज गलियों का जो साथ है वो संगम भी साथ में रहे, क्योंकि बाहर का जो व्यक्ति आ ठीक रहा है, है वो जो एक पुराना इन धार्मिक और एक चीज बताऊं, पारंपरिक मुद्दों को जरूर सरकार को ध्यान रहना चाहिए, ताकि आप लोग की दूसरा मैंने देखा है और काफ़ी लोगों से बात भी पिछले दिनों की है और डिबेट करने से पूर्व भी मैंने बात की है। जो सेवायत कम्युनिटी है बेसिकली, जो वहाँ का गोसाई समाज, उसको लगता है कि उसके हक और अधिकार उसमें बहुत कटौती होगी। ऐसा महसूस करते हैं क्या आप लोग? नहीं, हक और अधिकार देखिए वो केवल जो उनकी पीढ़ी से पीढ़ी जो चलता हुआ आ रहा है वो केवल देख उनको ही रहे हैं, लेकिन आज का जो योगी सरकार ने, जो हमारी बीजेपी सरकार ने, या ये भी कहूँ जो मुद्दा लेकर जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी होना जरूरी है। तो थोड़ा सा मेरा मानना यह है कि अब सब निर्णय एक तरफ है। मैं मेरे मन का एक भाव आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे उस भाव को भी ना समझेंगे। हम लोग पब्लिक की तरफ देख रहे हैं। अगर कॉरिडोर बनता है तो जो यहाँ के जो श्री कृष्ण के समय के जो वानर सेना है, जो बंदर है, वो कहाँ पर होगी जाएगी? वो भी तो स्वयं ठाकुर जी के ही तो समय की है। और जहाँ आप ये देखिए वो जीव जंतु कहाँ पर होंगे जाएंगे, क्योंकि सब चीजें तो अपने हिसाब से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन कितना हमारे लिए सही हो रहा है। आपका शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए।